नमस्कार मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम माह जनवरी 2026 के ग्रहों के गोचर की बात करेंगे कि वृषभ राशि अथवा लगन के लिए ये गोचर कैसे रहेगा। अपने मेन टॉपिक पर आने से पूर्व सर्वप्रथम मैं आपको इस माह पढ़ने वाले पर्व नववर्ष, गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ओम श्री हरि एस्ट्रो परिवार की ओर से आपको ये पर्व बहुत अच्छे से आपके निकले गुजरे, महादेव से मैं ऐसी कामना करता हूँ। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ लगन, आई मीन टू से टॉरस असेंडेंट। देखिए, वृषभ राशि जो होती है वो कालपुरुष की जन्म पत्रिका का सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करती है। वहां पर 2 नंबर पड़ा होता है, इसलिए वो 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है वृषभ राशि को। वृषभ राशि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके जो ऑनर है वो वीनस है। और दूसरा सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस मुख्य तौर पर रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, फाइनेंस को और फूड को। ये 3 चीजें बेसिकली रिप्रेजेंट सेकंड हाउस करता है। इसलिए जो वृषभ राशि है वो इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। आई मीन टू से जो वृषभ लगन के लोग हैं उनके लिए प्रेफरेंस या उनके लिए पूरी लाइफ इन 3 चीजों में अटकी होती है। वो प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक धन कमा पाए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए, अपनी फैमिली को अच्छी सुविधाएं, अच्छा खाना और अच्छी सुरक्षा दे पाए। तो ये राशि के लोग का जो जीवन चक्र होता है वो 3 शब्दों के, इन 3 चीजों को लेकर ही पूरी होल लाइफ इनकी बीतती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं जो राशि होते हैं फिक्स नेचर साइन होता है और दूसरा ये जो होते हैं अर्थ एलिमेंट होता है। यानी कि ये लोग दृढ़ संकल्पी होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी के नजरिए से देखते हैं और चीजों को रिसॉल्व करते हैं, चीजों में आगे बढ़ते हैं, सोच समझकर ज्ञान बुद्धि को यूज कर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए इनका जो क्योंकि दूसरा भाव बाड़ी का भी है तो इनकी बाड़ी में बड़ी मधुरता होती है, एक विनम्रता होती है, एक स्वीटनेस होती है। लेकिन इनका जो सिंबल होता है वो बुल होता है। तो ये जब भी हालांकि पहले तो इनको क्रोध आता नहीं, लेकिन जब भी इनको आवेश या क्रोध आता है, गुस्सा ये होते हैं, बिगड़ते हैं, तो कोई तो 100 लोगों पे भारी पड़ते हैं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इनको संभाल काबू में नहीं कर पाता। इस तरह के लोग होते हैं। रोमांटिक मिजाज होते हैं क्योंकि शुक्र है इनके दूसरा कहते हैं ना सेकंड हाउस में है। तो और ये लगन में जब राशि पड़ी होती है तो इनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण होता है। ये जो होते हैं 40 साल के लोग भी जो हैं, जो टॉरस वाले हैं, वो आपको 25 साल के लगेंगे। इस तरीके का चेंजेस रहता है इनके चेहरे पे, एक कांति, एक लालिमा, एक आकर्षण के चेहरे में, इनकी बॉडी में रहता है। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं नक्षत्रों की। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका सूर्य, रोहिणी चंद्र और मृगशिरा मंगल। यानी कि और साथ में देखिए शुक्र भी आ गए क्योंकि इनके लॉर्ड है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि टॉरस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ सन, मून, मार्स एंड वीनस। तो बड़े ग्रह सारे साथ में हैं, इनके सारे बड़े ग्रहों का समावेश, उनका आचरण, उनके गुण धर्म इनमें समाहित होते हैं। तो इसलिए ये लोग बहुत खास होते हैं। और दूसरा अगर मैं कहूं कि 12 राशियों में 2 राशियां मैंने चिन्हित की हैं कि 2 नंबर और 7 नंबर, यानी कि टॉरस और लिब्रा। ये लोग अमीर लोग होते हैं, मतलब फाइनेंस की कमी इनके पास नहीं होती है, लग्जरीज पसंद होती है, अच्छे वाहन में घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छा धन कमाना, अपनी फैमिली को वो सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराना, ये इनके लाइफ का मेन जो है वो होता है। तो इसलिए ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये यही राशियां अगर आपके 4th हाउस में पड़ी होती है जिसकी भी, तो उनका घर देख लीजिए, लग्जरी घर होता है उनका। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रहा। साथ ही साथ है कि यहाँ पर 2 नंबर में चंद्रमा उच्च के होते हैं, मून जो होते हैं उच्च के होते हैं। तो इसलिए इनका जो मैंने कहा ना, इनका जो उनका मानसिक स्तर है बहुत मजबूत होता है, मन में बहुत एकाग्रता होती है। चंद्रमा कितना भी एफ्लेक्शन में चला जाए लेकिन फिर भी ये अपने बुद्धि विवेक को अच्छे से यूज करते हैं और लोग की अपेक्षा कम भटकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं हम जनवरी 2026 के ग्रहों के गोचर की टॉरस वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो कम टू द पॉइंट। देखिए, इस माह चतुर्ग्रही योग बन रहा है और वो टॉरस वालों के अष्टम भाव में बन रहा है। लेकिन चिंता की विषय इसलिए नहीं है क्योंकि ये गोचर बस है, आपके
वर्ष चार्ट में अगर योग बना हुआ है तब थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन ये गोचर वर्ष है, एक टाइम पीरियड भी बनना है, उसके बाद चीजें चेंज हो जाएंगे। तो महीने के जो शुरू के 15 दिन है उन दिनों थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और जैसे ही 15 दिन बीतेंगे 13 तारीख आएगी, एंड 13 जनवरी आएगी, चीजें बदलना स्टार्ट हो जाएंगी, एकदम आपकी लाइफ का मोड चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे। उसके अलावा मंगल यहाँ उच्च के होने वाले हैं इस माह, और आपके योग कारक ग्रह की पोजीशन अच्छी है, राहु 10th में है। ओवरऑल जुपिटर रेट्रो है, लेकिन ये महीना के 15 दिन थोड़ा सा आपको ड्राइव है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ड्राइव ना करें। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा महीना आपके लिए खराब है, 15 दिन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसके बाद चीजें बढ़िया रहेंगी, बल्ले बल्ले रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। लग्नेश बैठे हैं अष्टम भाव में। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना, अष्टम भाव होता है आपके इन लॉज का, आपकी पत्नी के धन का। हाँ ठीक है, नेगेटिव पॉइंट भी इसके हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं वीनस अगर बैठे हैं, लग्नेश अष्टम भाव बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है, दिमाग में खोजबीन तो लगी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लॉस या आपके स्पाउस की फैमिली से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट, फाइनेंशियली हेल्प यहाँ मिल सकती है। आपको अपनी पत्नी अगर आपकी वर्किंग है तो कहीं ना कहीं वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट यहाँ कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिले, ये भी चीजें हो सकती हैं। ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड इस एरियाज में कोई काम कर रहे हैं तो वहां तो फिर तो कोई चिंता का जो है सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, विषय नहीं रहा। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं अष्टम भाव में, और वहां बैठकर वो जो है आप सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो कहा जाए कि धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में जुपिटर बैठे हैं। जुपिटर जो कि आपके अष्टमेश और आपके एकादेश हैं, यानी कि 11th लॉर्ड और 8th लॉर्ड होकर वो बैठे हैं थर्ड हाउस में। हालांकि वो रेट्रो हैं, इसलिए इनको उनका जो सारा दारोमदार होगा वो आपके थर्ड हाउस में रहेगा, यानी कि अधिक फल वो थर्ड हाउस का सेकंड हाउस का देंगे, और कम फल वो थर्ड हाउस का देंगे। और जुपिटर धन के कारक होते हैं, तो ओवरऑल इनका रेट्रो होकर इनका एक्सपेक्ट सेकंड हाउस में होना बेहतर है, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। छोटी यात्रा होंगी, धन की प्राप्ति होगी। पड़ोसी और छोटे भाई बहनों के साथ आप अपने रिश्ते सुधारते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं उनके सहयोग से भी कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल जो है प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, टू एंड ट्रैवल्स का काम है, कमीशन कम्युनिकेशन का काम है, फायदा है। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में बैठे केतु। फोर्थ का केतु बैठा हुआ तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन में ले जाता है, माता के साथ बातचीत में कमी आ सकती है, और सुख सुविधाओं, क्योंकि राहु देख रहा है, सुख सुविधाएं तो आपको प्राप्त होंगी, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, लेकिन आप उनमें लीन नहीं होंगे, आप उनमें अटैच नहीं होंगे, डिटैच ही रहेंगे आप फोर्थ हाउस से। जिनके भी ये तो गोचर बस आए, जिनके भी फोर्थ हाउस में बर्थ चार्ट में केतु होता है, तो उनसे पूछिए, सब सुविधाएं होते हुए भी वो उन सब में लीन नहीं होते, वो लैट को करते हैं, ठीक है, ज्यादा सोचते नहीं है कि मेरे को आज ऐसे भी लेटना है, कि आज मेरे को होटल में खाना खाना है, वो सब चीजों तो उसमें नहीं रहते। फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा योग है। केंद्र का स्वामी अपने से ट्रेन में चला गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते समय या प्रॉपर्टी का कोई काम धंधा कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप उनके पेपर्स अच्छे से चेक कर लीजिए, वरना विवादित प्रॉपर्टी के योग भी यहाँ अष्टम भाव बना सकता है। अष्टम भाव विवाद का घर है, अष्टम भाव अचानक से विपदाओं का घर है, संकटों का घर है, एक खड्डा है ये जहां ये घर बैठे हुए, ये जान लीजिए। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड मरकरी बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, यानी कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई रिसर्च का कोई अगर कोई पाठ्यक्रम ज्वाइन किए हुए हैं तो बेहतर है, अदरवाइज स्ट्रगल रहेगा। जिसे प्रेम करते हैं उसके साथ उलझने बढ़ेंगी। जो लोग टॉरस है, फीमेल्स है, कंसीव करना चाहते हैं, बेबी प्लान करने सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अभी आपको। जैसे ही छठे भाव के स्वामी ये 10th में चले जाएंगे, यानी 15 दिन के बाद, 15 जनवरी के बाद चीजें सुधरेंगी, यानी कि 17 जनवरी से चीजें बेहतर बनेंगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं सिक्स हाउस के। सिक्स लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में,
नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग नहीं है, लेकिन यहाँ अगर नौकरी का जो एरियाज है या काम करने का जो एरियाज है वो अष्टम भाव है, इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इंश्योरेंस की फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, रिसर्च में का काम करना चाहते हैं, रिसर्च में नौकरी करना चाहते हैं, ऑकल्ट से जुड़ना चाहते हैं, अगर इस सब एरियाज में अगर आप सर्च कर रहे हैं नौकरी या कोई काम धंधा शुरू करना चाह रहे हैं तो आप कर दीजिए, उसके लिए बेहतर ही होगा। अदरवाइज और चीजों के लिए 15 जनवरी तक रुकिए, महीने के आधे दिन रुकिए, उसके बाद आप बढ़िएगा आगे, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहां पर एक चीज और अच्छी थी कि राहु 10th में है, मैं यानी कि राहु 10th में होकर, राहु 10th में जब भी आता है तो कनेक्ट करता है आपके सेकंड हाउस को, फोर्थ हाउस को और आपके 6th हाउस को। तो यहां पर राहु की वजह से अब मैं ये नहीं कह सकता कि नौकरी का भाव कमजोर है, नौकरी भाव अच्छा है। इस एरिया में नौकरी तलाशेंगे जल्दी मिलेगी, लेकिन 15 दिन रुककर और एरिया में तलाशेंगे तो बेहतर रहेगा। ओवरऑल नौकरी के लिए शायद नेगेटिव यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, राहु बैठा है इसलिए चीजें जो 15 दिन शुरू के हैं उसमें भी चीजें ठीक है। बात करते हैं आपके हाँ, यहाँ पर एक चीज हो सकती है, जैसे लोन वगैरह लेना चाह रहा है तो वहां उलझने मिल सकती है आपको। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में विपरीत राजयोग तो होता है मतलब विपरीत परिस्थिति में आप मुस्कुराते रहेंगे, इस तरह की चीजें रहती हैं, लेकिन ओवरऑल शत्रु वगैरह हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, और लोन वगैरह लेने में थोड़ी सी मुसीबत समस्या रह सकती है। मैंने कहा महीने के शुरू के 15 दिन, उसके बाद चीजें बेहतर रहेंगी। और इसके बाद देखिए बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी बैठा है अष्टम भाव में, यानी कहीं ना कहीं जो आपका स्पाउस है वो वैसे भी लीडर टाइप का पर्सनालिटी है। आप टॉरस है, आप रोमांटिक पर्सन है, खुश मिजाज आदमी है, लेकिन आपका जो स्पाउस है वो तो लीडर टाइप का है। वो बहुत चीजों को, उसको बहुत चीजें चुभती हैं, वो बहुत पर्सनली चीजों को लेता है, वो चाहता है कि थोड़ा सा उसमें एग्रेशन ज्यादा होता है। वो आप मतलब एक कह रहे आप मजाक में भी कुछ बात कहेंगे तो वो सीरियस ले लेगा और लड़ बैठेगा, उस तरीके का गरम मिजाज स्पाउस आपका होता है। बैठा है सेकंड हाउस में, यानी कि हो सकता है कोई ऐसा वाद विवाद आपके बीच हुआ हो और वो अपने घर जाके चला गया हो आपसे नाराज होकर, इस तरह की चीजें रहती हैं। दूसरा, ये जो आपका स्पाउस होता है, देखिए आपके सप्तम भाव में और 12th हाउस में मंगल की राशि पड़ी होती है, तो ये जो आपका स्पाउस होता है टॉरस वालों का, वो घर में फैमिली में घुल मिलकर रहना उसको पसंद नहीं होता, वो थोड़ा सेपरेशन चाहता है, वो आइसोलेशन चाहता है, वो चाहता है कि आप अपनी फैमिली से बाहर निकलिए, कहीं बाहर कुछ प्लान करते हैं और वहां रहते हैं, वहां सेटल होते हैं। इस तरीके की सोच कुछ स्पाउस की रहती है आपके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का स्वास्थ्य भी या फिर कहीं ना कहीं आपके मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीजें आपको देखनी है, संभाल के रखिए, चीजों को मैनेज कीजिए, बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज है कि देखिए पत्नी की धन की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर दिख रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका स्पाउस है, गर्म मिजाज है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बात करते हैं अष्टम भाव के। अष्टम भाव में देखिए बैठे हैं आपके लग्नेश, षष्ठेश शुक्र, धनेश, पंचमेश धनेश और जो है पंचमेश बुध, और आपके सुखेश यानी कि जो है आपके सुखेश देखिए फोर्थ चतुर्थेश सूर्य, और आपके सप्तमेश द्वादश मंगल, 4 ग्रह बड़े बैठे हुए यहाँ पर आपस में इनमें एनिमिटी भी है, मित्रता भी है। तो लेकिन मैं यहाँ पर एनिमिटी को हम एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर महत्व नहीं देते हैं, कंसीडर करते नहीं, क्योंकि जब एक भाव में 4 ग्रह बैठे हो, ये तो वही बात हो गई कि 4 दुश्मन को एक कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया बाहर से, तो दुश्मनी निभाएंगे उस कमरे में या फिर एक मित्र की भांति होकर उस कमरे से बाहर निकलने का सोचेंगे, तो वहां पर एनिमिटी खत्म हो जाती है। आप यहाँ एनिमिटी कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये 4 ग्रह चतुर्ग्रह योग आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये अपने भाव से रिलेटेड आपको बाधाएं देंगे। लेकिन ये सब चीजें होने के बावजूद भी एक चीज बहुत अच्छी है, चारों ग्रह की जो 7 एक्सपेक्ट है वो सेकंड हाउस पे है, यानी कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ ठीक है, लगने से दिमाग में उलझने देंगे, खोजबीन देंगे। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं लेकिन अपने भाव को देख रहे हैं, यहाँ इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन परिवार में आपस में बाधाएं उलझने दे सकते हैं। सुख में कुछ बाधाएं डाल सकते हैं, संतान का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, संतान से
मतलब कुछ ना कुछ आपस में बैर, कुछ ना कुछ उलझने रह सकते हैं नौकरी में, नौकरी इस एरियाज में, देन ठीक है, अदरवाइज नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बॉस के साथ कुछ, मतलब कुछ ना कुछ उलझने अचानक से यहाँ रह सकती है, पत्नी के साथ इस चीजें रह सकती है। लेकिन ये सारी चीजें रहने के बावजूद भी फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फाइनेंस को सपोर्ट करेगा ये आपका ये योग। और दूसरा 15 महीने के 15 दिन कहने के आफ्टर द हाफ पीरियड ऑफ मंथ चीजें एकदम स्विच होकर यहाँ आ जाएंगे, भाग भाव में आ जाएंगे, तो ये एकदम चेंज हो जाएगा। एकदम देखेंगे इसमें आप परिवर्तन होते हुए कि पहले कुछ और चल रहा था, अब कुछ और चल रहा है। पहले थोड़ा सा कहीं अजीब लग रहा था, थोड़ा संघर्ष लग रहा था, लेकिन अब चीजें बिल्कुल स्मूथ हो गई। इस तरह की चेंजेस आपको जनवरी 2026 में देखने को मिलेगा टॉरस वालों को। यहां पर देखिए शुरू के 15 दिन यहाँ पर आपको ड्राइव नहीं करनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर शुक्र भी है, यहाँ पर मंगल भी कनेक्ट कर रहा है, यहाँ भी केतु भी कनेक्ट कर रहा है, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 15 महीने तो वाला शुरू के 15 दिन तक अवॉइड करें ड्राइविंग, उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बात करते हैं आपके नवम भाव के 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके लिए, योग कारक ग्रह सैटर्न है, जो कि आपके 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड होंगे, 11th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाग का पूर्ण सपोर्ट है। 10th लॉर्ड 11th में बैठा हुआ, जो कर्म करेंगे धन की प्राप्ति होगी, भाग का सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा योग है। 10th हाउस में राहु बैठे हैं, राहु जिसकी 10 में, दुनिया उसके 10 में, बहुत बढ़िया योग है। राहु क्या करेगा, केतु जिस तरीके से आपको अपने घर की सुख सुविधा डिटैच करा हुआ है ना, राहु आपको नौकरी में इतना लीन कर देगा। जिनके भी 4th और 10th में केतु और राहु का एक्सेस होता है ना, वो बंदे घर की अपेक्षा नौकरी में, वर्किंग प्लेस पे ज्यादा खुश रहते हैं। वहां पर कितना भी टाइम बीत जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको नहीं सोचना होता है कि बहुत जल्दी घर पहुंचना है, वो अपने काम में लीन रहते हैं और वो अपने काम में अपनी ऐसी गुडविल बनाते हैं और वो चाहते हैं कि टॉप ऑफ द फ्लोर वो पहुंचे अपने वर्किंग प्लेस पर, और वो सब करके रहते हैं। तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जॉब बदलना, जॉब चेंज करना अलाउड नहीं है। नए लोग हैं जो बिगनर हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए अच्छा योग है। डेफिनेट 5 दिसंबर 2026 तक ये राहु नौकरी देके जाएगा। विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं वो भी ओके कर देगा, वो भी योग यहाँ राहु बना के देगा, वो भी नौकरी आपको लगेगी। बात करते हैं अब आपके 11th हाउस के। 11th लॉर्ड जुपिटर बैठे हैं थर्ड हाउस में, लेकिन राइट है। सेकंड का जो है आपको एस्पेक्ट देंगे, तो आय भाव का स्वामी धन भाव बैठना एक अच्छा योग है, या उनका एक्सपेक्ट सेकंड हाउस में रहना, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग भी सपोर्ट कर रहा है आपको। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 8th हाउस में, विपरीत राजयोग है, बेहतर है। अष्टम भाव के एरिया से रिलेटेड काम करते हैं तो कहीं ना कहीं विदेश जाने की अपॉर्चुनिटीज बन रही है। आपके जो एयर एरिया पे जो आप वर्किंग कर रहे हैं उसके थ्रू कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आपको कनेक्शन मिलेंगे कि आप अपना व्यापार विदेश में फैला सकते हैं, या अपना काम के माध्यम से विदेश आप जा सकते हैं, बेहतर योग है। इसके अलावा कुछ ग्रह राशि बदलना है। धनु राशि में सूर्य जो है निकल के 14 जनवरी को मकर में आ जाएंगे, बेहतर स्थिति हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। मंगल 16 में मकर में आ जाएंगे, भाग भाव में आ जाएंगे, प्रॉपर्टी के नए योग बनेंगे। बुध जो है 17 जनवरी को मकर में आ जाएंगे, यानी कि धन में जो है भाग साग रहेगा, घर वालों के साथ लंबी यात्राएं आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है शुक्र जो है 13 जनवरी को, यानी कि लग्नेश 13 जनवरी को जो है भाग भाव में आ जाएंगे, मित्र का घर है इनका, बेहतर योग रहेगा, भाग का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, लंबी यात्राएं होंगी, बेहतर चीजें रहेंगी। ओवरऑल मैं ये महीने को अगर कहूँ तो ये महीना आपको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, बहुत बेहतर है, और बेहतर हो जाएगा 15 दिन के बाद, यानी कि 15 जनवरी के बाद ये महीना और बेहतर हो जाएगा। स्पेशली मैं कहूँ 13 जनवरी से चीजें बहुत बदलेगी। उसके पहले भी थोड़ी उलझने रहेंगी, जो स्पेसिफिक एरियाज मैंने बताए हैं आपके, लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भाभी आपको राहत रहेगी। इसके अलावा देखिए रेमेडीज सेक्शन की बात करते हैं तो अमावस्या 18 तारीख की है। अगर राहु यहाँ पर तो अच्छा बना हुआ है आपका, लेकिन बर्थ चार्ट में राहु अच्छा नहीं है, तो आप इसकी रेमेडी कर सकते हैं। जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और जो है श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर ऐसा सामर्थ्य टू से अगर नहर वगैरह आसपास नहीं, तो ऐसा सामर्थ्य आप नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं, कपूर की फ्रेगनेंस ले सकते हैं, किचन में खाना खा सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई कर सकते हैं। राहु की रेमेडीज, ये छोटी छोटी रेमेडीज कर आप राहु का पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। केतु की बात करता हूँ, डॉग फीडिंग कराई है,
झंडा ध्वजा आप मंदिर में दान कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं। ये सब छोटी छोटी इनकी भी रेमेडीज हैं, आप यहाँ से भी आप पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं पूर्णिमा की। 3 जनवरी को पूर्णिमा है, मन में भ्रांतियां रहती हैं, मन में एकाग्रता नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है। आप मेडिटेशन कीजिए। पुण्य वाले दिन आप जो है सफेद चीज का दान कर सकते हैं। चंद्र जी को आप दूध का अर्घ दे सकते हैं। माँ 10 मिनट बैठिए शाम को, चंद्रमा जी चंद्रदेव को निहारिए। एक मून मेडिटेशन ये हो जाता है, इससे मन में एकाग्रता, मन को बल मिलता है। साथ ही साथ देखिए आपके 3rd हाउस में जो है 4 नंबर राशि पड़ी है। मेहनत पूरी करते हैं, सफल नहीं हो रहे, टू एंड ट्रेवल्स का काम है या 3rd हाउस से रिलेटेड और कोई काम कर रहे हैं, वहां से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यार बहुत मेहनत करते हैं कुछ नहीं हो पा रहा है, छोटे भाई बहनों से बात विवाद रहता है, पड़ोसी से बात विवाद रहता है, तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत करें। क्योंकि 16 जनवरी और जो है 30 जनवरी को है, इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र का जप अवश्य करें, निसंदेह आपके कष्ट दूर होंगे। संक्रांति उसके बाद करते हैं चतुर्थी की। संकष्टी 6 जनवरी की, विनायक 22 जनवरी की है। ओवरऑल 2nd हाउस यानी कि घर परिवार के साथ नहीं बनती है, धन नहीं इतना संचय हो पा रहा है, संतान से संबंध अच्छे नहीं, जिसे प्रेम करते हैं उससे उलझने, स्टूडेंट है तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इस तरह के सारे नेगेटिव अगर इम्पैक्ट आ रहे हैं तो आप चतुर्थी के व्रत करें, इस दिन उपवास कर सकते हैं, गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, अपने चरणों पर दुर्वा अर्पित करें, निसंदेह आपके कष्टों का निवारण होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी की है। इस माह आप देखिए जो लोग नित्य रूप से सूर्य उपासना नहीं कर पाते, सूर्य को जल नहीं दे पा रहे, उनका शेड्यूल ऐसा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो निसंदेह ये जो दिन है 14 जनवरी, इसमें इस चीज को आप कीजिए। मकर संक्रांति वाले दिन आप जो लोग साल भर भी सूर्य को जल नहीं दे पाते हैं, तो मकर संक्रांति वाले दिन आप सुबह जल्दी उठ के सनराइज के टाइम उनको आप अर्घ दें, मीठा अर्पण करें, उनको कन्याओं को मीठा वितरण करें, और यथा सामर्थ मिष्ठान का कोई मिष्ठान या फिर कोई फूड जिसमें मिष्ठान इंक्लूड हो, जरूरतमंद लोगों, गरीब लोगों को वितरण कराएं। ये करने से देखिए जो लोग सूर्य उपासना नहीं कर पाते चाह कर भी, कहीं ना कहीं ये करने से उनके सूर्य को बल मिलता है। जिनके भी सूर्य अफ्लेक्शन में है या नीच के हैं, तो ये करके देखिए आप, साल में एक बार तो कर सकते हैं, कीजिए, देखिएगा सूर्य को बल मिलेगा, कुछ चीजें बदलेगी। बात करते हैं गजकेसरी योग की। देखिए 4, 10, 18, 25 और 31 जनवरी को गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग के बारे में सदैव बोलता हूं कि बहुत अच्छा योग माना गया, एक चमत्कारी योग है। जिन जातक जातिकाओं की जन्मपत्रिका में योग विद्वान होता है, ये बहुत थोड़ी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो भी लोग सेलिब्रिटीज हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, वो लोग जो बहुत गरीब पहले शुरू में रहे और उसके बाद अचानक से धन संपदा उनके पास आ गई, वैभव आ गया, तो ये योग वो काम करता है। और स्पेशली व्यापारी अगर आप हैं तो देखेंगे कि इन दिनों आपके हाथ में कैश फ्लो अधिक रहेगा और दिनों की अपेक्षा। आप इसको अप्लाई कीजिएगा, आपको ये मेरी बात की सत्यता का प्रमाण मिलेगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए जो बेस्ट राशियां हैं, लक्की राशियां कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस, ये आपके लिए लक्की राशियां हैं। हेल्थ का इशू 10, 11, 12 जनवरी को अधिक रहेगा। स्ट्रेस 16, 17 जनवरी को रहेगी। और एक्सपेंसिव टाइम जो है आपके लिए डेटिस हैं वो 25, 26 जनवरी को आप थोड़ा हाथ रोक के खर्च करें भाई बेहतर, अदरवाइज बड़ा खर्चा हो सकता है, इस तरह चीजें रह सकती हैं। स्टोन की बात करें, नीलम डायमंड पहन सकते हैं। माँ पूजा पाठ की बात करें, माँ लक्ष्मी भगवती माता की उपासना, गणेश जी की उपासना, महादेव की उपासना आप करें, ये आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। तो ओवरऑल जो ये महीना है जनवरी 26 का टॉरस वालों के लिए, वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा महीना सपोर्ट करेगा। लेकिन 15 दिनों के बाद 13 जनवरी के बाद से देखेंगे तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें और आपके भाग के पॉइंट ऑफ व्यू चीजें और बेहतर बनेंगी। ध्यान रखें इस पीरियड में माता के स्वास्थ्य का, ध्यान रखें अपने मैरिटल लाइफ का, और जॉब चेंज ना करें भाई बेहतर है। बाकी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग बना हुआ है। और जो लोग व्यापार आराम करना चाहते हैं नया कोई, तो वो थोड़ा सा भी रुके। जनवरी के 15 दिन के उपरांत आप उस पर काम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा प्रोडक्शन था टॉरस असेंडेंट का कि जनवरी 2026 का जो ग्रह का गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो कैसा रहेगा।
वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और वृषभ राशि अथवा वृषभ लगन के लोग हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने नए साल का पहला महीना उनके लिए कैसा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।